बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को भी गुजरने का रास्ता न मिले। यहाँ जो सब्ज़ आओगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कुरैशी प्रोग्राम #अंदाज़-ए-बयां के साथ प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां कहीं भी प्यारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सोना हमारे प्यारे पाकिस्तान को रहती दुनिया तक यूं ही शादो आबाद रखे। व्यूअर्स, वासिफ अली वासिफ साहब का कॉल है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। ये है जवाब उस सोच को, उन अफराद को, उन अक़वाम को, उन ममालिक को जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। आज़ादी का स्पेशल शो हो और हम वेलकम न करें असद निज़ामी को तो ये मुमकिन नहीं। आइए वेलकम करते हैं असद निज़ामी को, जो कि हैं हमारे माहिर तजज़ियाकार, और उनसे पूछते हैं आज़ादी के शो में आज हमारे पास क्या कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम काशिफ, क्या जश्न आज़ादी बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया को देखकर तो अंदाजा हो रहा है कि हमारे वतन में हुब्बुल वतनी की कोई कमी नहीं। जी बिल्कुल, हमारा डीपी चेंज हो गए, फ्लैग्स आ गया, और ये जो हरियाली हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, ये तो दुनिया को बता रही है कि हम जिंदा कौम है। बिल्कुल जी, हर साल ही सोशल मीडिया के जरिए हमें नजर आता है, मुख्तलिफ लोग अपने दिखाते हैं उन्होंने कैसे अपने लिबास से लेके अपनी गाड़ियों कैसे सजाया हुआ है, सड़कों पे कैसे निकल रहे हैं। आया सड़कों पे कभी कभार ट्रैफिक का निज़ाम काफी तबाह बर्बाद होता है, जो कि हुआ भी इस साल भी जाए, लेकिन वो भी एक ऐसे माहौल में होता है जो आपको नजर आता है कि पेट्रियाटिक माहौल में होता है। सब लोग एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि ये भी चला रहे हैं हम भी चला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल। और अगेन सोशल मीडिया जिसे हम कहते रहते हैं एक जरिया होता है जिससे हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों बातें पता चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, और यहाँ पे हम अपनी कौम के इस जोश और जज्बे को सैल्यूट करते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, सर बुलंद रखिए अपने झंडे का, अपने वतन का, अपनी कौम का। इसी तरह से सराहिए अपने आप को, बिकॉज ये जो ग्रीन कलर का झंडा है, ग्रीन और व्हाइट जो कलर है, ये हमारी पहचान है और हमारी शान है। जी सर, क्या कहता है हमारा सोशल पॉइंट आज के प्रोग्राम में? सोशल पॉइंट पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए जिससे काफी हमारी जो नाज़रीन और काफी कौम है आगाह नहीं है। वो एक ऐसा इशू है जो हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत करीबी होगा, और अगर क्योंकि अब उस पर हम रोशनी डालने लगे हैं तो यकीनन हमारे शो देखने के बाद लोगों को सुन के दुख भी होगा उसका। वो ये है कि आपको जैसे पता ही होगा कि लाहौर में, पंजाब में, हर जगह आज़ादी मनाई जाती है तो झंडे, झंडियाँ, खरीदो फरोख्त बहुत चलती है, लोग अपने घरों को सजाते हैं झंडियों से, झंडों से, और वो चीजें जो है फिर वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो उनके घरों पे लगी रहती हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है वो आप देखते होंगे कि उसमें से आधी ज्यादा चीजें जिसको हम अखबारी जुबान में रद्दी कहते हैं वो रद्दी हो जाती हैं। और जो कुछ झंडे होते हैं वो कुछ लोग तो मतलब इस चीज से हैं, मतलब इतने मुहब्बे बताना है कि वो झंडे को संभाल के एक खास तरीके से उनको रख लेते हैं अपने पास अगले साल के लिए या लगाए रखते हैं कुछ देर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अब हमारा पीनल कोड, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे जो कौमी झंडा है उसकी बेहुरमती और उसकी कोई भी उसके साथ मिसयूज जो है उसके खिलाफ बाकायदा उन्होंने कानून भी है और उसकी एक सजा भी उन्होंने मुकर्रर की है। तो ये बात मेरे ख्याल में हाईलाइट करना जरूरी थी हमारे सोशल पॉइंट पे कि हम अपने सारे पाकिस्तानियों को ये बात बताएं कि चूंकि एक चीज पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है बड़ा मुश्किल है कि हर बंदे के घर में जाके देखना कि जी झंडियों का आपने क्या किया है, ये तो बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे ख्याल में हर बंदे को इस बात की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि उनको खुद अपने तौर पे इस चीज का ख्याल भी रखना चाहिए।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है असद। ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी नहीं रखेगा। हमें खुद अपने वकार को बुलंद करना है और इस एहसास को उजागर करना है, अपनी नस्लों तक पहुंचाना है इस पैगाम को कि ये झंडा काबिल एहतराम है और इसका एहतराम हमने खुद भी करना है और करवाना भी है। बहुत खूबसूरत बात है जनाब। व्यूअर्स, आप भी ख्याल रखिए और इस ख्याल को आगे ट्रांसफर भी कीजिए अपनी नस्लों में, अपनी औलाद को बताइए कि ये वो पाकिस्तान है कि जिसको हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है और इसी की बदौलत हम दुनिया में जाने जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट ही हमारी पहचान है और अल्लाह सोना इस पहचान के मुताबिक हमें चलने की तौफीक दे और इस मुल्क का नाम रोशन करने का हमें हौसला और हिम्मत भी अता करे। जी असद, अब हम चले अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलते हैं। राइट, आइए व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। आज हमने जो उसको पॉलिटिकल सेगमेंट कह लें, हमारा होता तो पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स होता है, लेकिन आज थोड़ा 14 अगस्त के इर्द गिर्द उसको डिजाइन करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे पाकिस्तानियों का जो हौसला है, हमारे जो पाकिस्तानी कुछ हीरोज हैं और पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट की इतने गुज़श्ता सालों में, उसको थोड़ा रिकग्नाइज करें। तो उसके अंदर कुछ हम इमेजेस लाए हुए हैं जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स हैं, वो स्क्रीन पे नाज़रीन को यकीनन नजर भी आ रहे होंगे। उसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी हमने अचीवमेंट्स हैं हमारी, कुछ नेचुरल अचीवमेंट्स हैं, कुछ हमारे लोगों की अचीवमेंट्स हैं। उनके अंदर नाम लेना चाहें तो बहुत काफी तादाद है लोगों की, लेकिन मैं ये जरूर एक बात करना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानियों की एक ये बात है कि हौसले बहुत बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त हम हर मुश्किलात से गुजरने के बावजूद हम जो हैं यहाँ तक हैं, कायम है, बैठे। मसले मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट इस चीज को रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान फिर भी जैसा भी मुल्क है, उस मुल्क की हैसियत से अपनी परसेप्शन, अपनी कौमी एहसास, हर चीज को यूटिलाइज करता है पाकिस्तानियों के लिए ही। और उसमें से एक जो फैक्ट है जो हमारे शो से मुतल्लिक़ है, जिसको जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप अगर इंटरनेट यूजर्स के हवाले से बात करें और कितना यहाँ पे यूजर है इंटरनेट का, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 20 पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिकली बात इसलिए मैंने की है क्योंकि आगे आने वाले सालों में दौर आईटी का ही है। बिल्कुल है। और आईटी ने ही ये इस चीज को आगे लेकर जाना है। मुल्क की तरक्की उस चीज से मैप की जाएगी, उस चीज से क्वांटिफाई की जाएगी। अगर हम थोड़ा सा फोकस कर दें इस स्पेसिफिक चीज की एजुकेशन में हमारी हर किस्म के शख्स को, हर पूरी अवाम को, तो ये एक पाकिस्तान को मजीद आगे बढ़ाने वाली चीज होगी। वेरी ट्रू। जैसे मैंने जिक्र किया कि मसले मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, हर जगह होते हैं, दहशतगर्दी है, पॉवर्टी है, हर किस्म की चीज है। लेकिन मैं ये इमेज देखता हूँ अपने सारी शहरियों पे, कुछ हमारे पास ऐसी इमेजेस भी आते हैं कि जैसे किसी ने सड़क पे खड़े होकर किसी बंदे की मदद भी कर दी, और इस तरह के बहुत लोग आपको नजर आते हैं, और वो एक इंसानियत की चीज नजर आती है जो इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। और ऐसे हमें बिल्कुल भी किसी को भी इस चीज से, मैं देखता हूँ कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर कोई नेगेटिविटी एसोसिएट होती है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जितने सिटीजन हैं वो खुद से एक पॉजिटिव रोल अदा करें, अपने मुल्क को जहां भी रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिविटी से करें, नेगेटिविटी से ना करें। ये एक मजाकिया तकिया कलाम बन चुका है कई लोगों का। देखो जी, अच्छा वो पाकिस्तान के ऊपर को बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक बनना चाहिए हमारा, एक एज ए सिटीजन एक रोल होना चाहिए हर बंदे का कि पॉजिटिव इमेज देंगे तो एक बात से दूसरी बात बनेगी। ऐसा ही है। यहाँ पे असद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्टैटिस्टिकल जो हमारा डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तानी नेशन दुनिया की वो सबसे बड़ी कौम है जो कि चैरिटी का काम सबसे ज्यादा करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा जनाब हम सेकंड हाईएस्ट पीक रखते हैं दुनिया भर में। हाशिम खान, स्क्वाश का एक ऐसा नाम जिसको हम नहीं भुला सकते, इन्होंने 52 ईयर्स तक रूल किया है स्पोर्ट्स में, स्क्वाश के मैदान में। इसके अलावा शुक्रिया खानम है फर्स्ट पायलट जो कि पाकिस्तानी खातून, जिन्होंने 53 ईयर्स बैक, जी हाँ 53 ईयर्स बैक का प्लेन जो है फ्लाई किया था, इन्होंने जहाज उड़ाया था। उसके अलावा आपको बताते चलें कि हाईएस्ट माउंटेन जो रेंज है वो भी हमारे प्यारे पाकिस्तान में ही मौजूद है। और कहा जाता है कि जनाब वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो भी हमारे प्यारे पाकिस्तान में मौजूद है। निम्रा सलीम की अगर हम बात करते हैं कि जनाब उन्होंने स्टेप रखा अंटार्कटिका में। इसके अलावा लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट जो है वो भी हमारे प्यारे पाकिस्तान में मौजूद है। और हमारे प्यारे पाकिस्तान में से दुनिया भर में 50% जो फुटबॉल्स हैं वो हमारे पास से बनकर जा रहे हैं।
اور इसके अलावा हम कितनी ही बात करें, कितने ही नाम लें, यहाँ पे सर MM आलम का अगर हम जिक्र करते हैं कि वो एक ऐसे जवान थे, शेर थे हमारे, जिन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए थे। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं 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 भी हौसले की कमी नहीं है। हम एक जीदार कौम है और हमें पता है कि हमने दुनिया को कैसे बताना है कि हम क्या हैं। जी सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक किया। सारे आपने बिल्कुल जो नाम लिए उनमें से आप सही कह रहे हैं कि हम अगर सबको इंडिविजुअली रिकग्नाइज करना शुरू करें तो शायद हमारा शो गया, कितने भी शोज कर लें तो सब चीजों के ऊपर पूरी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो यहीं तक बात रखते हैं, यही वाली जो आपने बात की और मैंने की कि अगेन हमें अपने सिटीजन से ये उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि हमारी जैसे इस तरह के लोग हैं जैसे आप और मैं ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें अपने शो के जरिए, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर बंदा ये इन्फॉर्मेशन दुनिया में शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। 2 नाम जो मैं मजीद शेयर करना चाहूंगा, हमारे नौजवान अली मुइन नवाजिश की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने 21 सब्जेक्ट्स में टॉप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था A लेवल्स में। अगर हम आरिफा करीम की बात करें तो 9 साल की उम्र में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का में अपना जो है ना नाम पैदा किया था। तो देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे कि हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जो 2 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। असद ने भी कहा कि यही बात है, अगर हम अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने प्यारों का नाम लेने आए या उनका जिक्र करने आए तो फिर तो प्रोग्राम शॉर्ट पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट विद अस, और हमारी दुआ है कि अल्लाह सुना इसमें इजाफा करे ताकि हम दुनिया भर में मजीद अपना नाम पैदा कर सकें। अच्छा चलें तो नेक्स्ट आइए वो बढ़ते हैं आपकी जानिब और चेक करते हैं कि इस वीक आपने हमें क्या फीडबैक भेजा है। अच्छा, एक तो मैं शेयर करना चाहूंगा पहले कि हमारे जो पेज की स्टेटिस्टिक्स हैं अपने, उसकी यकीन इमेज आ रही होगी, हमारे लाइक्स बढ़ रहे हैं, लोग हमें मजीद रिस्पांस दे रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा। एक जो शख्स है वो, उनका नाम है आकिब जावेद। उन्होंने कहा कि जी आप अपने शो पे कश्मीर इशू क्यों नहीं डिस्कस करते। तो अगेन आपको पता ही होगा, हमने मेरे ख्याल में पिछले शो में बाकायदा उसको डिस्कस किया, उसकी जितनी भी वहाँ पे जो हमारे भाई बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके ऊपर हमने पूरी रोशनी डाली और उसके ऊपर हम कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। तो उनको मैं ये भी कहूँगा कि हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं हमारे प्रीवियस एपिसोड्स की फेसबुक पेज पे हमारे, तो वो जाके देख भी सकते हैं। तो हम डिस्कस करते रहते हैं। जाहिर है हर शो के अंदर एक ही टॉपिक तो डिस्कस नहीं किया जाता, इतनी और चीजें हो रही होती हैं सोशल मीडिया पे, तो लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा काशिफ एक मैं आपको याद होगा, हमने लास्ट मेरे ख्याल में एपिसोड में हमने स्पोर्ट्स सेगमेंट में डिस्कस किया था एक ऐसे फॉर्मर ओलंपियन का, उनका नाम था मेरे ख्याल में आशिक साहब उनका नाम था, और वो साइकिलिस्ट थे, पाकिस्तान को 1960 और 64 के ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो हमने भी उनका डिस्कस किया यकीनन, और बहुत मीडिया आउटलेट्स ने उनको डिस्कस किया। तो आज ही मैं पढ़ रहा था खबर कि एक पाकिस्तान में एक प्राइवेट आईटी कंपनी इस चीज को फॉलो करते हुए, शायद उन्हें हमें देखते हुए, हमें तो ये अच्छा लगता है ना सुनते कि हमें देख के उन्होंने किया, तो शायद उन्होंने देखते देखते उनको एक एज ए पेट्रियट, और ये 14 अगस्त के हवाले से जरूर बात बनती है कि ऐसे पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज मौजूद हैं। तो चलें, अगर शायद हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोग उनको भूल गए हो या कोई भी बंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन का भूल गया हो, तो एक पाकिस्तानी सिटीजन जिसने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपना एक बिजनेस इतना बनाया जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी बाकायदा डीलिंग होती है इनफैक्ट, तो उनके जो ओनर है, मालिक हैं, उन्होंने इनको एज एन ऑफिशियल, मेरे ख्याल में ऑफिशियल स्पोक्समैन के तौर पे उन्होंने उनको जॉब दिया बाकायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चीज सुन के एक तो खुशी इस वजह से होती है कि हमारे ऐसे शहरी भी हैं और ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि चले हमारी बातों से बात बनती है और आगे जाके कुछ इम्प्लीमेंटेशन है तो देख के और पढ़ के बड़ी खुशी होती है इस चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यही है पीटीवी का मकसद, आपसे बात शेयर करने का, वो बातें जो आप हम तक पहुंचाते हैं, जो बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं, सिर्फ अंदाजे बयां हमारा होता है, बात आप ही की होती है। जी सर, मेरे ख्याल में जब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट का, जी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और असद आज हमें बताते हैं कि इस वक्त हमारे पास इंफोटेनमेंट में क्या मौजूद है। अगेन वही थीम रखते हुए हमारी जो इंडिपेंडेंस की है, इंडिपेंडेंस डे की, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, अब इसमें मैं थोड़ा मजीद पीछे जाएंगे, थोड़ा इंडिपेंडेंस से लेके आगे चलते हैं। अब इंडिपेंडेंस से आप जब मतलब सारा बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान वहाँ रह गया, और वहाँ कुछ हमारे अदाकार, कुछ वहाँ पे टैलेंट हमारा वहाँ था और कुछ यहाँ आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें हिस्ट्री
और सिर्फ मीडिया के ऊपर फोकस करें और टैलेंट के ऊपर फोकस करें, तो एक एरा शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर जो कि चलता ही गया, जिसके अंदर ऐसे ऐसे बड़े नाम हमने निकाले हैं और ऐसे ऐसे टैलेंट हमने निकाला है जो कि उस वक्त तक इंडिया हमसे कम्पीट नहीं करता था, बल्कि उस वक्त ऐसे था कि वो हमारे टैलेंट को देख के ही मुतासिर इतना होते थे और वो उनको चाहते थे कि वहाँ आके फिर से परफॉर्म करें। जिसमें से कुछ में 2 नाम तो बहुत बड़े नाम है। एक तब सिंगिंग के अंदर आप मैडम का नाम नूर जहाँ का नाम है, वो मतलब उनके मैडम का तो खैर मुकाबला कोई भी नहीं कर चुका आज तक, अभी तक। और एक्टिंग में आप चले जाएं तो वहीद मुराद हैं और सैकड़ों नाम है जो हम ले सकते हैं। लेकिन तो अब उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ड्राई पीरियड भी आया था और इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ जिस बिल्डिंग में इस वक्त बैठे हैं हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीटीवी, जितना बड़ा पीटीवी का रोल है हमारे आर्टिस्ट को डिस्कवर करने में, कल्टिवेट करने में, एजुकेट करने में, आवाम तक पहुंचाने में, जितना किसी और चैनल का रोल ना अब तक है ना शायद कभी हो सकता है। और पीटीवी का जो गोल्डन एरा ऑफ पीटीवी, जिसके अंदर नाजिया ज़ुहैब हसन भी हैं, जिसके अंदर पॉप म्यूजिक को बनाया गया, वाइटल साइंस का नाम ले लें आप, म्यूजिक की तरफ हद तक आप ड्रामाज देख लें मुख्तलिफ जितने, वो सारे पीटीवी के थ्रू गुजरते थे। तब और तो कुछ होता ही नहीं था, निजी चैनल तो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट चीज थी ना, तो पीटीवी ने ही बनाया उस चीज को। आपके नाम के साथ पीटीवी का नाम आता है तो आपकी वैसी वैल्यू बढ़ जाती है कि जो नेशनल चैनल के आप परफॉर्मर्स हैं या आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फॉर वॉट एवर रीजन उसके अंदर उस डिबेट में हम नहीं जाते, एक इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल एक डाउनफॉल ज़वाल सा था जिसके अंदर इतनी हमने प्रोडक्शन नहीं की और तब हमारे जो हमसाए उन्होंने यकीनन हमसे लीड दी, ये चीज भी रिकग्नाइज करने पड़ते। अब हम आ जाएं अपने प्रेजेंट के अंदर 10 साल पीछे चले जाएं आप चले, तो फिर एक रिवाइवल की एक नजर आती है, एक दौड़ है। और उसके अंदर आप देखें हमने इन द पास्ट ऐसी मूवीज, ऐसे एक्टर्स जो हैं, जैसे हम जिक्र करते रहते हैं फवाद खान का हमने कई दफे जिक्र किया कि वो बल्कि वो वहाँ इंडिया जाके इसकी परफॉर्मेंस करते हैं, अली जफर भी हैं, आतिफ असलम भी हैं और जी बिल्कुल, और वो सारे जो हैं उनको यहीं उन्होंने सीखा अपना काम, यहीं वो हुए और अब वो और अगेन आप और मैं डिस्कस करते रहते हैं कि जी यहाँ से वो वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ से अब इस तरह के भी लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं। मैं अगेन यही कहता हूँ कोई अगर आपका टैलेंट रिकग्नाइज कर रहा है और वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप यहाँ आके हमारे लिए परफॉर्म करें, तो इसमें कोई नेगेटिविटी मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं रह जाती। फखर की बात है कि हमारे पास जो टैलेंट है वो उनको वहाँ नहीं नजर आ रहा, तभी तो हमें मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। और इस बात को आगे ले जाते हुए मैं यही भी कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट लेवल भी उनको प्रमोशन ज्यादा मिलनी चाहिए, फंडिंग मिलनी चाहिए उनको। इसी तरह ये जो रिवाइवल शुरू हुआ है, इसको अगर हमने यहीं तक रखा शुरुआत तक, तो ये रिवाइवल होगा नहीं, इसको हमने और पुश देनी है। और एक गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की यकीनी तौर पर कमी नहीं है, अगर हम क्वालिटी देते हैं तो हमारी भी सिनेमाज खिड़की तोड़ पर पहुंच जाते हैं, जो किसी दौर में हुआ करते थे। तो असद ने बात बिल्कुल ठीक की थी, हमें थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन आप देखें जरूर, देखने से ही पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, बुरा है। पाकिस्तान की मूवीज को हम घर बैठ के कहते हैं नहीं यार वहां पे क्या होगा, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी, तो ऐसा नहीं है। वी हैव टू गेट सम, थोड़ा सा अपना भी हमें देना है और उसके बाद फिर अगर अच्छा न लगे तब हम अपना सजेशन दे सकते हैं कि यार हम इस इंडस्ट्री को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। जी असद, बढ़े अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। आइए दूर चलते हैं अपने स्पोर्ट्स के सेगमेंट की जानिब और असद हमें बताते हैं कि आजादी स्पेशल शो में स्पोर्ट्स में आज हम क्या डिस्कस करेंगे। ओलंपिक्स चल ही रहे हैं, तो एक ऐसी खबर थी जो मेरी नजर से गुजरी जो कि मेरे ख्याल में डिस्कस करनी हमें जरूरी समझता हूं मैं, तो वो डिस्कस करते हैं आज। श्योर। वो है ओलंपिक्स के अंदर जो एक चीज, इसका नाम उसको कपिंग कहते हैं, प्रिपरेशन जो है। जी प्रिपरेशन। हाँ जी। पहले नाज़रीन को वीडियो दिखा दें तो फिर मैं उसको बताता हूँ वो चीज क्या है।
اچھا اس میں جیسے ناظرین نے ٹیکنیک تو دیکھ رہی ہوگی اب اس کے فائدے کیا ہیں. یہ بیسکلی ٹرینڈ شروع ہوا تھا ہالی ووڈ سے, اس کی بھی ہمارے پاس امیجز موجود ہیں جس کے اندر مختلف ایکٹریسز اور ایکٹرز جو ہیں ان کی جب وہ کسی ایوارڈ شو ہے کہیں جاتے ہیں تو نظر آیا کہ ان کے اوپر بڑے بڑے نشان ہیں پرپل رنگ کے ان کی کمر پہ یا مختلف جگہوں پہ, تو وہاں سے یہ چیز نظر آئی. اب ریو اولمپکس میں پھر یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر یہ ہے کیا, یہ بیسکلی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے کچھ پریشر پوائنٹس کو لوکیٹ کر کے جسم کے اوپر اس سے آپ ریلیف لیتے ہیں. کوئی آپ کو پین ہو, کوئی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو, بیک کا یوزلی آپ کو نظر آتی ہوں گی, تو اس لیے ایتھلیٹس اس کو یوز کرتے ہیں. اور بھی اس کے کئی فیکٹرز ہیں جو کہ انکارپوریٹ کی جاتے ہیں اس ٹیکنیک کے اندر, اور اس سے مطلب ان کو آرام پہنچتا ہے. اور یہ یوزلی یہ ایک ہالی ووڈ کے اندر ایک چیز نظر آئی تھی, اب اسپورٹس میں ہی نظر آ رہی ہے. اب یہی کپنگ کے حوالے سے ایک نجی رشین چینل ہے جس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ دیکھیں جی ہم پہ اوپر الزام لگتے ہیں تو امریکن جو ہیں وہ اس ٹیکنیک کو کیوں یوز کر رہے ہیں, کوئی اولمپک باڈی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. حالانکہ وہ بات بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نہ بین ہے نہ اس کے اندر کوئی آرٹیفیشیل چیز ہے. یہ تو ایک ٹیکنیک ہے جس طرح یوز کر, جس طرح کوئی بندہ اگر آپ کو دبا کے یا کسی طرح آپ کے ایکیوپنکچر کر رہا ہے, یہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. تو وہ کہنا غلط سمجھا میں نے. اور رشین ایتھلیٹس کیونکہ ان کی بہت کنٹروورسی چل رہی تھی, یہ ریئیکشنری چیز تھا, لیکن میں نے کہا یہ انٹرسٹنگ سی خبر تھی. تو خیر اولمپکس تو انٹرسٹنگ چلتے رہتے ہیں. باقی آپ انڈیپینڈنس کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ نے کچھ اسپورٹس مین کا ذکر کیا ہمارے پولیٹیکل سیگمنٹس میں, اور میں نام لینا چاہوں تو سینکڑوں لوگ ہیں, تو وہ بات تو بہت ٹائم لگ جائے گا, تو کیوں نہ ہم اسی تک اپنا تو اسپورٹس کا سیگمنٹ آج کے لیے رکھتے ہیں. ویری رائٹ ویورز, ہر لمحے دل سے ایک آواز آ رہی ہے, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. اسد پروگرام آج کا یہیں پہ مکانا ہے ہم نے, بس بالکل اتنا ہی رکھتے ہیں. کچھ آپ میسج دینا چاہیں گے ہم قوم کو تو آپ بھی دے دیں, میں بھی ایک میسج دے دیتا ہوں. جی پلیز. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں اگین ہمارے شو کے حوالے سے سوشل میڈیا وہ طریقہ ہے, وہی ذریعہ ہے جس سے ہمیں آپ کی بات پتہ چلتی ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں. آج انڈیپینڈنس ڈے ہے تو اس کے اندر یقیناً جو زیادہ تر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اتنے ایک پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک ہم انفارمیشن دیتے رہیں, تو آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. ویری رائٹ. جی ویورز, یہ تھی ہماری آج کی آزادی اسپیشل ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اتری ہوگی ہماری بات. ہماری یہ کوششیں اور کاوشیں کہاں تک رنگ لاتی ہیں اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے آپ کے فیڈ بیک سے, جو کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز #AndazBayan ANDAZ-EBAYAN پر. کاشف قریشی, اسد نظامی اور پروگرام #AndazBayan کی ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ویک پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ ہی کی کہی ہوئی کچھ اور باتوں کے ساتھ. So till then, take care, رب راکھا and love you Pakistan.